नमस्कार। आप सुन रहे हैं अरविंद की कहानियां और आज की कहानी है भूत बंगले का रहस्य। राकेश अपने बैंक की नई ब्रांच में ज्वाइन करने के लिए जब माधवपुरा रेलवे स्टेशन पर उतरा तो रात के 8 बज चुके थे। ट्रेन अपने समय से 5 घंटे लेट थी। जिस ब्रांच में उसे ज्वाइन करना था वो माधवपुरा से 20 किलोमीटर दूर थी और जैसा कि उसे बताया गया था उसकी ब्रांच मुख्य मार्ग से लगभग 15 किलोमीटर अंदर एवं कच्ची सड़क पर थी और 10 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता था। आने जाने का कोई साधन नहीं था। इस कारण राकेश ने अपनी मोटरसाइकिल पहले ही रेलवे से बुक कर दी थी। माधवपुरा के लिए जो एक दिन पहले ही वहां पहुंच गई थी, जिसे वो रेलवे के पार्सल घर से ले सकता था। प्रमोशन के बाद राकेश की पहली बार ब्रांच मैनेजर के पद पर नियुक्ति हुई थी। इस कारण वो बहुत उत्साहित था। राकेश को बैंक के ग्रामीण शाखाओं में कार्य करने का अनुभव नहीं था, किंतु बैंक की पॉलिसी के अनुसार प्रत्येक अधिकारी के कम से कम 3 वर्ष बैंक की ग्रामीण शाखाओं में कार्य करना अनिवार्य था। जिस कारण राकेश ने प्रमोशन के बाद अपनी पहली पोस्टिंग के रूप में कार्य करने के लिए बैंक के ग्रामीण शाखा को चुन लिया था और उसकी पोस्टिंग यहाँ हो गई थी। माधवपुरा रेलवे स्टेशन पर उतरकर उसने इधर उधर देखा, कोई कूली नहीं। उसे लगा कि माधवपुरा काफी छोटी जगह है, उसके अनुमान से भी छोटी। ये तो अच्छा था कि उसके पास सामान कम था। पहली बार आने के कारण वो बहुत कम और केवल आवश्यक सामान ही वहां लाया था, एक ब्रीफकेस और एक बैग। स्टेशन पर लाइट नहीं थी, चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। केवल एक कमरे से प्रकाश की हल्की सी किरण आती हुई दिखाई दे रही थी। वो शायद स्टेशन मास्टर का कमरा होगा, उसने सोचा। स्टेशन पर उसके सिवा कोई और नहीं उतरा था और ना ही कोई ट्रेन पर बैठा था। उसके उतरने के तुरंत बाद ट्रेन ने सीटी दी और छूट गई। स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का समय 1 मिनट ही था। उसने अपना सामान उठाया और रेलवे मास्टर के कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ चला। वहां एक लैंप जल रही थी। स्टेशन मास्टर अपनी कुर्सी पर तन कर बैठा हुआ था। अपने सामने एक अजनबी को देखकर वो सीधे होकर बैठ गया। राकेश कुछ पूछता इसके पहले ही उसने कहा, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? उसकी आवाज में पर्याप्त विनम्रता थी। श्रीमान जी, मैं यहाँ नया आया हूँ। मेरी पोस्टिंग इंडियन कमर्शियल बैंक के रायगढ़ ब्रांच में ब्रांच मैनेजर पद पर हुई है। मुझे कल सुबह ज्वाइन करना है। रात में रुकने के लिए कोई उचित और सुरक्षित जगह चाहिए। मैंने यहाँ के लिए अपनी मोटरसाइकिल बुक की थी। क्या वो यहाँ आ गई है? कोई मोटरसाइकिल आई तो है, किंतु वो आपको कल सुबह 9 बजे ही मिल सकेगी, जब हमारे पार्सल बाबू आएंगे। ठीक है, मुझे कल किसी भी समय ज्वाइन करना है। और रहने के लिए? ये छोटी सी धर्मशाला है, एक पुराने मंदिर ट्रस्ट की है। आप वहाँ रुक सकते हैं। सामान्यतः धर्मशाला में कोई रुकता नहीं है, फिर भी वहाँ व्यवस्था है। थोड़ा ठहर कर स्टेशन मास्टर ने फिर कहा, आप स्टेशन के मुख्य गेट से बाहर निकले 700 मीटर जाने के बाद दाहिने ओर एक कच्चा रास्ता जाता है। उस पर लगभग 400-500 मीटर चलने के बाद दाहिने ओर ही मंदिर है, शिवजी का। उसके पीछे धर्मशाला है। मंदिर का पुजारी ही धर्मशाला की देखभाल करता है। मंदिर में ही आपको खाना पीना और चाय भी मिल जाएगी। राकेश ने बड़ी कृतज्ञता से धन्यवाद कहा और अपना सामान उठाकर स्टेशन मास्टर के द्वारा बताए हुए रास्ते से स्टेशन के बाहर आ गया। स्टेशन के बाहर अंधेरा तो था ही, पूरी तरह सन्नाटा भी था। केवल 1-2 कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, वो भी दूर से। रेलवे स्टेशन नगर से दूर था। किसी प्रकार अपना सामान लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सहसा किसी बिल्ली के रोने की आवाज सुनकर वो चौंका। तेजी से आगे बढ़ने के लिए उसने कदम उठाए, पर सामान के भारी होने के कारण उसे पूरी सफलता नहीं मिली।
अचानक से उसका एक पैर थोड़ी गहरी नाली में पड़ गया। बिल्ली के रोने की आवाज सुनकर ही वो डर तो गया ही था, और अब नाली में पैर पड़ने से उसका डर दोगुना हो गया था। परंतु डर को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना चाहता था। उसने किसी प्रकार अपने आप को संभाला और अपने पैरों को 1-2 बार झटका। हनुमान जी का नाम मन ही मन लिया और किसी तरह आगे चलने लगा। अभी कुछ ही कदम वो चला था कि सामने लगे हुए नीम के पेड़ पर कोई हलचल हुई और सरसराहट की एक धीमी आवाज उसने सुनी। चमकती हुई 2 आंखों को देखा जो उसी की ओर घूर रही थी। अभी वो अनुमान लगा ही रहा था कि सामने सड़क पर बंदरों का एक झुंड दिखाई दिया जो इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। नीम के पेड़ से उसकी ओर घूर रही आंखों की चमक लगातार तेज हो रही थी। थोड़ा संभल कर पुनः देखा तो अब 4 आंखें दिखाई दी, 2 नीचे और 2 ऊपर। नीम के पेड़ की डाल धीरे धीरे हिलना शुरू हो गई। डाल का हिलना अचानक से तेज हो गया। सरसराहट की आवाज के साथ एक और भी आ रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किस प्रकार की आवाज है। इसके अलावा नीम के पत्ते और डाले आपस में टकरा कर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रहे थे। राकेश ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसे कुछ लाइनें ही याद थी। उसे वो अब और जोर जोर से पढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि वो कांप रहा है, कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहा था। क्या करे, आगे बढ़े या फिर स्टेशन लौट जाए। तभी एक बिल्ली पेड़ से कूदी और उसके रास्ते को काटते हुए भाग गई। उसे लगा उसका डर अनावश्यक था। पेड़ पर बिल्ले और बिल्ली का जोड़ा था और कुछ नहीं। सड़क पर बंदरों के झुंड भी हट गए थे। धीरे धीरे चलते हुए जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा तो रात के 10 बज गए थे। मंदिर का पुजारी सोया नहीं था। उसे रहने के लिए एक थोड़ा व्यवस्थित कमरा मिल गया। रात का भोजन वो साथ लेकर गया था। मंदिर से केवल पानी लिया और खाना खाकर देर तक जागने के बाद किसी प्रकार सो गया। सुबह उठा तो काफी देर हो गई थी। मंदिर के पुजारी से अपने बैंक जाने का रास्ता पूछा और स्टेशन के पार्सल घर से अपनी मोटरसाइकिल ली तो उस समय 12 बज गए थे। मंदिर में उसे केवल चाय ही मिली थी। खाने के लिए उसके पास बिस्किट थे। देर हो रही थी और अब वो जल्दी से अपने बैंक की ब्रांच पहुंचना चाहता था। ब्रांच की ओर जाने वाला रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ था। ये बैंक वालों ने भी कहाँ ब्रांच खोल दी है, उसने मन ही मन कहा और किसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। रास्ते पर सन्नाटा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था सन्नाटा भी बढ़ता जा रहा था। गर्मी बहुत थी। सर पर हेलमेट होने के कारण वो पसीने से भीग गया था। उसे प्यास भी लग रही थी, किंतु आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी प्रकार वो आगे बढ़ता रहा। सहसा बाईं ओर उसे एक हवेली दिखाई दी जो दूर से बहुत पुरानी लग रही थी। उसे लगा वहां कोई रहता तो होगा ही। उस हवेली के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी और हवेली के मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी। उसे लगा किसी ने कहा है कि अंदर आ जाओ। उसने धीरे से हवेली का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि हवेली का दरवाजा बंद हो गया। उसे लगा दरवाजे में बंद होने का ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे बजता हुआ कोई संगीत सुनाई दिया जो किसी कमरे से आ रहा था। ठिठक कर उसने दाहिनी ओर देखा तो लगा कोई ड्राइंग रूम है, बेतरतीब से बिखरा हुआ। वहीं ठहर कर उसने आवाज दी, कोई है? कोई उत्तर नहीं आया। उसे लगा सामने के कमरे से आवाज आ रही है। कमरे के पास पहुंचकर हल्के से नॉक किया तो कमरा खुल गया, परंतु वहां कोई नहीं था। कमरे में मकड़ी का जाला लगा हुआ था। 2-3 बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तस्वीर कुछ अजीब से बने हुए स्टैंड पर रखी हुई थी।
जिसे देखकर वो डर गया। संगीत की आवाज बंद हो गई थी और किसी कमरे से एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज से वो वाकई में डर गया था और अचानक उसके मुंह से निकल गया, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रोने की आवाज बंद हो गई। वो पूरी तरह पसीने में भीग गया था। उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे और अब हवेली के प्रथम तल से संगीत के साथ किसी के रोने और हंसने की आवाज उसे सुनाई देने लगी। एक बार तो उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, परंतु हंसने की आवाज अब थोड़ी तेज हो गई थी। नहीं, ये भ्रम नहीं हो सकता, कोई तो है यहाँ पर। किंतु एक साथ हंसने और रोने की आवाजें, मेरा विश्वास तो पक्का है, कुछ तो हो रहा है। वो पहली मंजिल की ओर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी दूसरे कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई जो काफी तेज थी। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने कमरा खुला हुआ था और एक बड़ा सा चूहा कमरे से निकलकर आंगन की ओर भाग रहा था। इस कमरे में कुछ खाने पीने का सामान होना चाहिए, तभी यहाँ चूहा था। वो उस कमरे की ओर बढ़ा तो कुछ उलटने पलटने की आवाज आने लगी। ठिठक कर वो फिर रुक गया। एक तेज गिरने की आवाज फिर हुई। अपने डर को किसी प्रकार उसने काबू किया हुआ था और मन ही मन हनुमान जी का जाप भी वो किए जा रहा था। एक कदम ही आगे बढ़ा कि फिर कुछ गिरने की आवाज हुई और उस कमरे से एक बिल्ली निकलकर भागी। तो ये सब कुछ इस बिल्ली के कारण था। उसने अपने मन में सोचा और हवेली के प्रथम तल पर जाने के लिए जीने पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो जीने पर चढ़ता जा रहा था, प्रथम तल के कमरों से हंसने और रोने की आवाजें तेज होती जा रही थी। राकेश ने सोचा कि क्या यहाँ वाकई कोई भूत बंगला है। वो डर तो रहा था, किंतु किसी भूत वूत पर उसे विश्वास नहीं था। 2-3 जीने ही चढ़े होंगे कि ऊपर से उसकी तरफ लुढ़कता हुआ एक प्लास्टिक का डिब्बा आया। राकेश को लगा किसी ने उसकी तरफ उस डब्बे को फेंका है। फिर भी डरते हुए वो ऊपर चढ़ता गया, किंतु ये क्या, वहां तो कोई भी नहीं था। कमरों से आती हुई आवाजें भी बंद हो गई थी। प्रथम तल के सभी कमरों का उसने गहनता से निरीक्षण किया। सभी कमरों में बिजली के तार फैले हुए थे। अपने मोबाइल से उसने कमरों की फोटो ली और धीरे से नीचे उतर आया। हवेली से बाहर निकला और वापस मुड़ गया। राकेश अपने ब्रांच पहुंचा तो हवेली में घटी हुई घटना के बारे में अपने साथियों को बताया। उसकी बात सुनकर पास खड़े बैंक के एक ग्राहक ने बताया, साहब वो भूत बंगला है, वहां अजीबोगरीब आवाजें आती है। पिछले 25 वर्षों से वो बंगला बंद है, उस तरफ कोई नहीं जाता। साहब हमारे गांव के लोग तो कहते हैं कि 25 वर्ष पहले उसमें रहने वाले सभी 7 लोग एक ही रात में मर गए थे। तब से वहां कोई नहीं जाता। पुलिस ने कोई जांच पड़ताल नहीं की थी? की थी, परंतु हम सुनते यही आ रहे हैं कि पुलिस भी डर की वजह से वहां नहीं जाती। पहले डर तो मुझे भी लगा था, किंतु भूत जैसा कुछ होता नहीं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। उम्मीद तो है कि उस भूत बंगले का रहस्य शीघ्र ही खुल जाएगा। राकेश ने अपने पद का चार्ज लेकर काम को समाप्त किया तो शाम के 5 बज गए थे। बैंक परिसर के पीछे ही सभी स्टाफ के रहने लायक कमरे थे। राकेश के सामने अब कोई समस्या नहीं थी, किंतु पिछले 2 दिन उसके लिए बड़ी कठिनाई से बीते थे। 2 दिन बाद लोगों ने अखबार में पढ़ा कि उस बंगले पर कच्ची शराब बनाने वालों का कब्जा था। वे बंगले के पीछे एक खाई में गुफा बनाकर अपना काम करते थे और बंगले को अपनी सुरक्षा के रूप में प्रयोग करते थे, जिससे लोग उधर आ जा ना सके और वो अपना काम आसानी से करते रहे। और इस कारण ही वो स्पीकर लगाकर बंगले में विभिन्न प्रकार की आवाजें किया करते थे।